तो बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। शायद जिस तरीके का महागठबंधन का प्रदर्शन रहा, ये न सिर्फ उन्होंने बल्कि जनता ने भी इस बात पर यकीन शायद जनता को नहीं होगा कि आखिर इतना खराब प्रदर्शन महागठबंधन कैसे कर सकती है। इसी बीच में तमाम सीटों को लेकर के चर्चाएं चल रही है। लाइव हिंदुस्तान हर एक सीट का और जो खासतौर पर जो बड़ी हॉट सीट्स हैं उनको लेकर के जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर काफी कुछ खास देखने को मिला। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव क्या अपनी सीट भी बचा पाएंगे, ऐसे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा आया जब वो लगभग 4,500 वोटों के अंतर से पीछे चले गए। लेकिन एक बार फिर से अब उन्होंने वापसी कर ली है। तेजस्वी यादव जो है राघोपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं। आप हमारे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 32 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव जो है उन्हें 1,18,597 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार रहे, जिन्हें 1,40,065 वोट मिले। और इस तरीके से वो जो है माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जो है वो 14,532 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। इस सीट पर काफी कुछ खास इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि जनसुराज पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो इस बार तीसरे भी नहीं, सीधे चौथे नंबर पर यहां पर खिसक गई है। चंचल कुमार जो है वो जनसुराज पार्टी से चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। तेजस्वी यादव ने यहां पर एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। राघोपुर सीट जो है वो बिहार में यादव परिवार की, यानी कि तेजस्वी, पहले लालू यादव, उसके बाद राबड़ी देवी और अब जो है वो तेजस्वी यादव, यहां पर इन्होंने विजय पताका एक बार फिर से फहराई है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इन्हें हरा देगी, हालांकि तब तक कुछ ही राउंड की काउंटिंग हुई थी और इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने यहां से जीत हासिल कर ली है। और ये जो जीत है वो 14,532 वोटों के अंतर से उन्होंने राघोपुर सीट पर विजय पताका फहराई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने जमकर पसीना बहाया था, इसके अलावा विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन की ओर से अखिलेश यादव, जो कि इस चुनाव में लड़ भी नहीं रहे थे, वो इसके अलावा जो तमाम स्टार प्रचारक थे जैसे इकरा हसन हो गई, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, राहुल गांधी ने भी जमकर इस दौरान चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कई बार एक साथ भी देखे गए। जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी उसमें भी दोनों ने जबरदस्त एक साथ मिलकर रोड शो किया। तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से कि वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा भी चलाई गई, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। तेजस्वी यादव ने माहौल बना लिया है, लेकिन महागठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी सीट बचा ली है। दूसरी ओर जनशक्ति जनता दल से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं। वो तीसरे नंबर पर रहे, यानी कि वो कहीं पर एक तरह से वो लड़ाई में कहीं शामिल भी नहीं थे। आपको बता दें कि इस चुनाव से पहले इसी साल बहुत कुछ घटा जब लालू यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तेजस्वी यादव के अलावा जो है वो जनशक्ति जनता दल, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और बहुत कम समय में उन्होंने प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला भी, लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिलहाल अपनी सीट बचा ली है। राघोपुर सीट से वो चुनाव जीत गए हैं। 14,532 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। जहां देखा जाए तो बिहार का, चाहे वो जो उनका जो स्टेट का जो ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर खूब आतिशबाजी हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देर में जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से एनडीए खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है, अब देखना ये होगा, दिलचस्प ये होगा कि जो नई विधानसभा होगी उस नई विधानसभा में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती है। और सीट बंटवारे को लेकर के तो जिस तरीके से चुनाव से पहले ही चीजें थी, लेकिन अब सवाल यह है कि विधानसभा में जो पदों का जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा। वहां पर भी काफी जो है वो रोमांचक चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर सीट से वो 14,532 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देख रहिए लाइव हिंदुस्तान।